जम्मू के मोहल्लों में जाके मीटिंग करता है, 50-50 लोगों से बात करता है, इस ख्याल से नहीं कि मुझे जम्मू से वोट मिलते हैं, बल्कि ये सोच के कि जम्मू और कश्मीर ये एक ही जिस्म के दो अंग हैं। अगर एक को तकलीफ होगी तो वो दूसरे को भी महसूस होगी, अगर दूसरे को तकलीफ होगी तो इसको भी महसूस होगी। तो इतने मुश्किल हालात में जम्मू में वो रहते थे, जम्मू को अपनाने के लिए, जम्मू को ये कहने के लिए कि मुफ्ती साहब खाली कश्मीरियों का नहीं है, कश्मीरियों का ही नहीं है, डोगरों का भी उतना ही है, ये सरदारों का भी उतना ही है, ये दलित का भी उतना ही है। जम्मू के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि इतनी बड़ी कुर्बानी मुफ्ती साहब ने दी। जिस वक्त हमने आपके वोट, आपने बीजेपी को वोट दिया, हमने आपके वोट की इज्जत की, हम कांग्रेस के साथ सरकार बना सकते थे, मगर उसमें जम्मू के लोगों की भागीदारी नहीं होती, जम्मू के लोगों के वोट की बेइज्जती होती अगर हम जम्मू के लोगों के को भागीदारी नहीं देते सरकार में। इसलिए कांग्रेस को छोड़ के, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के मुफ्ती साहब ने जैसे बीजेपी की आग में अपने आप को झोंक दिया जम्मू के लोगों के खातिर। ये जम्मू के लोगों को समझना चाहिए। हमने अपने वर्कर, कश्मीर में हमारे वर्कर घर से बाहर नहीं निकल पाते थे कि भाई बीजेपी के साथ चले गए, कम्युनल जमात है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया है, इनके साथ नहीं जाना है। हमारे वर्कर घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, पर मुफ्ती साहब ने कहा मैंने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा रखना है, मैंने इसको संभालना है, इसलिए जम्मू के वोट की मुझे इज्जत करनी है, उस जम्मू के वोट की जिन्होंने आरसपोरा से मुझे तब जिताया जब कश्मीर में मुझे वोट नहीं मिला। और दूसरी वजह ये थी बीजेपी के साथ जाने की कि हमने सोचा अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी परिवार के हिस्से थे, मगर जब कोई इंसान को ऊपर वाला इज्जत देता है तो वो अपनी छोटी सोच से ऊपर उठ जाता है। जिस तरह वाजपेयी जी, वो भी प्रचारक रहे हैं बीजेपी के, संघ के, बाकी रहे, मगर जब वो इस मुल्क के वजीर आजम बने तो उन्होंने क्या किया, पहली बस वो लाहौर लेके गए। उनको लाहौर जाने का कोई शौक था? नहीं। उसके बाद करगिल पे हमला हुआ, उसके बावजूद वाजपेयी जी ने मुशर्रफ को आगरा बुलाया। उसके बाद पार्लियामेंट में अटैक हुआ, उसके बावजूद वाजपेयी जी ने सीज फायर किया पाकिस्तान के साथ मिलके। तो हमने ये सोच के कि जो नया प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, ये भी उस सोच से, जो बीजेपी की एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, उससे ऊपर उठेंगे, क्योंकि अब ये खाली हिंदुओं के वजीर आजम नहीं है, ये मुसलमानों के भी हैं, सिखों के भी हैं, दलित के भी हैं, खाली ब्राह्मण के वजीर आजम नहीं है मोदी जी, खाली ऊंची जात के नहीं है, ये सबके वजीर आजम है। हमने सोचा वाजपेयी की के तरह ये भी अपनी सोच से ऊपर उठेंगे, सबको एक जैसा बनाएंगे। अरे भगवान तो बाद में बनो, पहले तो इंसान बनना है, इंसान इंसान। हर चीज को धर्म की लड़ाई बनाते हैं ये। मुझे याद है जब मुफ्ती साहब ने वाजपेयी जी को कश्मीर बुलाया, हजारों की तादाद में लोग आए। जब वो आए तो बड़े ऐसे ऐसे हो रहा था कि हम जा रहे हैं बीजेपी की लीडर की रैली में जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, सर उनके झुके हुए थे। मगर जब वाजपेयी जी ने बात की इंसानियत की, कश्मीरियत की, जमहूरियत की, और बोला मैं कश्मीर की समस्या का समाधान इंसानियत के दायरे में करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, दोस्ती करने के लिए हाथ उठा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बॉर्डर शांत हो जाए, मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के लोग एक खुशहाल जिंदगी बने। पहली बार उन्होंने यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की बात नहीं की, ये थी वाजपेयी जी का बड़कपन। उसी बड़ेपन को देख के मुफ्ती साहब ने मोदी जी से हाथ मिलाया, ये सोच के कि इस आदमी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, उस मैंडेट की कदर करते हुए ये भी ऊपर उठेंगे, ये भी वाजपेयी जी का रास्ता अपनाएंगे। अरे ये मुल्क जो है, मुझे याद है एक बार मैं और मेरी बहन हम गए थे उम्रा के लिए, वहाँ हम मदीने पाक में थे, वहाँ एक पाकिस्तानी लेडी मिली, हमसे पूछा आप कहाँ से हो,
हमने कहा हम जम्मू कश्मीर से। कहा कौन से? हिंदुस्तान वाले से। हमने कहा हाँ। कहते आप कैसे रहते हो वहाँ हिंदुओं के साथ? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा आप कैसे रहते हो? कहते नहीं हम तो मुसलमान हैं, आपस में रहते हैं। आप हिंदुओं के साथ कैसे रहते हो? मैंने कहा बहुत अच्छी तरह, हमें तो महसूस ही नहीं होता है वो हिंदू है हम मुसलमान हैं। पर आपके पाकिस्तान में तो शिया सुन्नी को मारता है, सुन्नी शिया को मारता है। यहाँ से कहते हैं हमने तो 370 हटाया, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो। इतनी गुर्बत कि हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। आपने देखा कि जब माइग्रेंट्स बेचारे, जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन भी कैसे हुआ? ऐसा लॉकडाउन मैंने नहीं देखा। अरे गरीब मुल्क है, जिस दिन आपने कहा थाली बजाओ उसी दिन आपको ऐलान करना चाहिए था 7 दिन के बाद मैं लॉकडाउन करने वाला हूं, ताकि जो गरीब था, मजदूर था, कहीं था, वो अपने घर पहुंच जाता। अरे अगर खुदा ना खास्ता जैसा इन्हीं के लीडर ने कहा कि अगर कोई जानवर भी गाड़ी के नीचे आता है तो दुख होता है, मगर हमारे भाई बिहार के, यूपी के, पता नहीं कौन कौन से इलाकों, हजारों के तादाद में गाड़ियों के नीचे एक्सीडेंट्स में मर गए। इनके कान पे जूते नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको पता है जब वक्त आएगा लोग हमसे हिसाब मांगेंगे, हम बोलेंगे 370 जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो। अरे बाबा पहले 2 वक्त की रोटी तो दो इनको, पहले इनको घर के ऊपर, सर के ऊपर छत तो दो, उसके बाद इनको बोलो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदो। 370 किसने दिया था? महाराजा हरि सिंह ने दिया था हमें। क्यों दिया था? डोगरों की आन बान शान को बचाने के लिए। उनको लगता था पंजाब से, अब दूसरे रियासतों से यहाँ लोग आएंगे जो डोगरे हैं, उनकी तादाद जो है, उनकी शिनाख्त खत्म हो जाएगी, इसलिए दिया था। मगर इन्होंने सब कुछ खत्म किया। मुझे बताइए इन्होंने क्या दिया? ये 6 साल हो गए, इनको क्या दिया इन्होंने? मुझे बताइए। बेरोजगारी कम हो गई, भुखमरी कम हो गई, बल्कि बढ़ गई है। हमारा मुल्क बांग्लादेश से भी पीछे चला गया, मगर सवाल कोई नहीं करता। यहाँ कहते हैं धर्म की लड़ाई है। अरे हमने 370 हटाया, धर्म? अरे धर्म की कौन सी लड़ाई है? आप किस रामराज की बात करते हो? आपको मालूम है रामचंद्र जी के है, जिसकी मैंने कसम खाई है, सुरेंद्र चौधरी ने कसम खाई है कि हम इसका दिफा करेंगे। ये तो कहते हैं कि भाई आप जो सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं, उसको निभाना चाहिए। तभी निभाना चाहिए जब इनकी मर्जी हो। हमारे स्टेट का झंडा चीन से नहीं आया है, चीन के सामने इनकी बोलती बंद है। चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लेके गया है, उन्होंने हमारे 20 जवान शहीद किए, मगर देखिए जबान पे चीन का नाम तो आया? कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। चीन वहां बिल्डिंग्स बना रहा है, बैरक्स बना रहा है, परमानेंट बैरक्स बना रहा है, मगर कोई इनका मिनिस्टर जबान पे चीन का नाम नहीं लेता। बल्कि 8वां राउंड आज बातचीत का चल रहा है चीन के साथ। अरे आप चीन के साथ बात करते हो, जम्मू कश्मीर जिन लोगों के ऊपर आपने मुसीबत डाल दी है, जिनको आपने कहीं का नहीं रखा, जिनकी आपने आइडेंटिटी, शिनाख्त छीनी कश्मीरियों से, डोगरों से, उनके साथ बात करने में शर्म आती है। हमारे नौजवान निकले प्रोटेस्ट करने के लिए, कल बुलाया, कहते हैं एफिडेविट पे साइन करो, क्योंकि जो प्रोटेस्ट करते हो वो एंटी नेशनल है। मुझे बताओ ये कैसी जमहूरियत है? यही रामराज है? इसी रामराज की बात करते हैं? मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर एक घर है। अगर आप नीचे वाले स्टोरी में रहते हो तो हम दूसरी स्टोरी में रहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता चोर आता है, डाकू आता है, पहले वो अंदर घुस जाता है नीचे वाली स्टोरी से। इन्होंने कहा 370 हम खत्म करेंगे, ये मुसलमानों की कोई चीज है, ये धर्म युद्ध है। मगर ऐसा नहीं है कि 370 खत्म होने से जितना नुकसान कश्मीर का होगा, कश्मीरियत का होगा, उतना जम्मू का होगा, डोगरों को होगा। और मैं इसको मानती नहीं। जो चीज संविधान ने दी, संविधान ने कहा इसको जम्मू कश्मीर की असेंबली खत्म कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अगर इनमें जुर्रत थी, जब मैं चीफ मिनिस्टर थी तब मुझे कहना चाहिए था कि आप रिकमेंड करो, इसको डिसॉल्व करेंगे। तब तो दिगी बिल्ली बने हुए थे, तब तो कुछ नहीं कर सकते।